नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है बोलो अंग्रेज़ी करो तरक्की। दोस्तों, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे नए YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा एक और चैनल है जो मैं पिछले 3 साल से उसमें गाने गा रहा हूँ। उस चैनल का नाम है सॉन्ग्स फ्रॉम द हार्ट बाय अभिजीत। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये चैनल अभी मैंने नया खोला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरे नए यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। लेकिन जस्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो मेरा शौक़ है गाना गाना। बचपन से ही मैं म्यूज़िक का, हिंदी फिल्म म्यूज़िक का शौकीन हूँ। मैं रेडियो में गाने सुनते आया हूँ और वो मैंने अपनी खुशी के लिए, गाने के लिए उस चैनल को स्टार्ट किया था 3 साल पहले। मैंने वैसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग गाने में ली नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है गाना गाना। और लोग बोलते हैं कि सुन के अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं गाइए। तो ठीक है, इसलिए आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये वाला चैनल जो मैंने खोला है, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है। स्कूल, कॉलेज, पूरा जो है मेरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है। तो इसमें आप सबको ये जानना ज़रूरी है कि आप सब किस से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश की मैंने पढ़ाई की है और मैं इतने सालों से इंग्लिश बोल रहा हूँ। स्कूल, कॉलेज, उसके बाद मैं जिस कंपनी में कार्यरत था वहाँ भी इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। नौकरी पाने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ा। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को इंग्लिश पढ़ने का, जानने का, सीखने का मौका बचपन से ही मिला, जिसकी वजह से मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल पाई और मैं इतने सालों तक वो नौकरी कर पाया। और अभी मैं उसमें से नौकरी, अपने कर्म जीवन से संन्यास ले चुका हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि चलो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि मैंने जो सीखा है उसका थोड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन मैं कर पाऊँ। अगर कोई भी मतलब सिर्फ कुछ ही लोग जिनका इंग्लिश सीखने में मैं मदद कर पाऊँ, बोलना सीखने में, तो ये मेरी खुशनसीबी होगी। इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। तो दोस्तों, आज पहली चीज़ जो हम सीखेंगे, पहला तो है सबसे पहले सीखने से पहले अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके, अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश बोलना, तो कॉपी और पेन एक ले आइए। बस खाली इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो कॉपी और पेन लाने के बाद आप, पहला चीज़ जो हम सीखेंगे वो है, किसी से जब हम पहली बार मिलते हैं तो उसको ग्रीट कैसे करते हैं। ग्रीट करना मतलब जैसे हिंदी में हम बोलते हैं नमस्ते, नमस्कार, सलाम, वैसे आप इंग्लिश में उसको कैसे बोलेंगे। मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, जिससे कभी बात ही नहीं हुई, कहीं पे आपसे मिलते हैं तो आप उनसे बात करना चाहते हो, तो उनके साथ आप कैसे बातचीत अपनी शुरू करेंगे। तो आप उनको बोलेंगे हाय। अगर सुबह का टाइम है तो आप बोलेंगे, सुबह मतलब 12 बजे से पहले का टाइम है, उस वक्त आप मिलते हैं, तो आप बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग। तो अगर 12 बजे के बाद बोलते हैं, 12 बजे से लेके मान लीजिए 4-5 बजे तक, जब तक 5 बजे तक, जब तक सनसेट नहीं होता है, दिन रहता है, उस टाइम तक आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून। और उसके बाद जब सनसेट हो जाता है, जब रात हो जाती है, शाम के टाइम, उस वक्त आप बोल सकते हैं गुड इवनिंग। तो अगर हम सुबह मिलेंगे तो हम उसे बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर को मिलेंगे तो हम बोल सकते हैं हाय गुड आफ्टरनून। और हम शाम को अगर मिलेंगे तो हाय गुड इवनिंग। तो मान लीजिए किसी से अगर आप रात को मिलते हैं 10 बजे, तो बहुत रात हो गई है 10 बजे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको गुड नाइट बोल दें, हाय गुड नाइट, ये गलत हो जाएगा। जब आप मिल रहे हैं
मुलाकात हो रही है पहली बार, तो आप उससे बोलेंगे हाय गुड इवनिंग। और जब वो बातचीत ख़त्म होगी, उसके बाद जब विदा लेंगे, तब आप बोल सकते हैं हाय गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। तो ऐसे हम बोलते हैं। तो ये जो भी चीज़ मैंने बोली, आपको इन चीज़ों का अगर आपको बोलना नहीं आता है, आप नोट कर लीजिए। तो मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई एक अलग है। वो पढ़ाई में क्या है, टीचर आता है, वो टीचर हैं, मैं टीचर नहीं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ। मैं जहाँ कार्यरत था वहाँ मैं ट्रेनर था, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप अपना कॉपी और पेन लेके बैठें, और जितना आप सीखना चाहें आप उतना सीख सकते हैं। लेकिन स्कूल में क्या होता है, टीचर अपनी ड्यूटी करके चला जाता है, 40 मिनट 45 मिनट का पीरियड, आते हैं, खड़े रहते हैं, सारा मेहनत टीचर करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, और स्टूडेंट कुछ नहीं करते, स्टूडेंट खाली देखते रहते हैं। अब उन्हीं में से जो ध्यान से सुनता है, जो नोट्स लेता है, जो मेहनत करता है, जो होमवर्क करता है, जो घर जाके रेगुलर पढ़ाई करता है, जो जानने की कोशिश करता है, जो सवाल करता है, वो ज़्यादा सीखता है। जो अटेंशन देगा, जो रेगुलरिटी मेंटेन करेगा, वो ज़्यादा सीखेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने कोई ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या चौक या मार्कर ये सब अभी कुछ नहीं रखा है। 6 महीने तक आपको सिर्फ बोलने की प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको सिर्फ बताता रहूँगा किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या बोलना है, वर्ड बाई वर्ड सारे आपको शब्द जो है नोट कर लेने हैं, बस ये बोलना है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को अगर बोलना सिखाया जाए, जब वो ऐसे फैमिली में पैदा होता है जहाँ पे मान लीजिए घर में इंग्लिश बोलने का माहौल है, माता पिता इंग्लिश बोलते हैं, उसके बड़े भाई बहन हैं तो वो भी इंग्लिश में बातें करते हैं, उसके जो करीबी रिश्तेदार हैं, हाँ, चाचा मामा चाची, ये सारे लोग इंग्लिश में ज़्यादातर बात करते हैं। तो वो जब बच्चा बोलना सीखता है, तो वो हर वक्त इंग्लिश सुन रहा है, तो वो इंग्लिश में ही बात करना सीखता है, और उसके करीबी लोग उससे इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो वो उसने कोई कॉपी भी नहीं ली, लिखना भी नहीं आता उसको, बोलना भी मतलब उसने कोई पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाता है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि वो उसी माहौल में है जहाँ प्रैक्टिस हो रही है इंग्लिश की, हर वक्त प्रैक्टिस हो रही है, सुन सुन के वो सीख गया। और इसी तरीके से लोग बोलना सीख जाते हैं। मैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। इसके बाद जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, तब हम प्रॉपर, जैसा जैसा प्रोग्रेस होगा, जिसका जैसा प्रोग्रेस होगा, वो खुद ही से अपने आप से समझ लेगा कि ग्रामर पढ़नी है और आगे तरक्की करनी है। पहले शुरू के 6 महीने आप बोलना प्रैक्टिस करिए। तो इसलिए कॉपी और पेन लेके पहली चीज़ आप लिखिए, हाउ टू ग्रीट ए पर्सन। किसी इंसान के साथ ग्रीटिंग्स कैसे होगी, हमारी पहली मुलाकात। तो अगर सुबह का टाइम है तो हम बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर नेम। और सबसे पहले तो हम बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग, जैसे मेरा नाम है, हाय गुड मॉर्निंग के बाद मैं बोलूँगा माय नेम इज़ अभिजीत। तो आपका नाम है मान लीजिए महेश, तो आप बोलेंगे हाय गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ महेश, व्हाट्स योर नेम। ये पहली जो ग्रीटिंग, मैं अपना नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद उनसे अब उनका नाम पूछूंगा, परिचय पूछूंगा। तो फिर होगा ग्रीटिंग के बाद इंट्रोडक्शन। तो अब वो मान लीजिए, जब मैंने पूछा हाय माय नेम इज़ अभिजीत, व्हाट्स योर नेम, देन वो बोलेंगे माय नेम इज़ महेश, नाइस मीटिंग यू। तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा नाम महेश है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू का हिंदी अनुवाद है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद मैं फिर से जवाब दूंगा, नाइस टू मीट यू टू, मतलब आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। नाइस, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, नाइस मीटिंग यू
कॉमा देके TOO। आज के लिए बस इतना ही। इसी चीज़ का आप कॉपी में नोट करिए, और ये ग्रीटिंग्स कैसे किया जाता है किसी से जब आप मिलते हैं, तो इसी का 3 लाइनों का आप आईने के सामने खड़े होके बार बार इसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। तो मेरा आपको बुलवाने का उद्देश्य है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करवाने का उद्देश्य है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम जल्दी सीखेंगे, और अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो आज पहला वीडियो है सीखने का, तो आप इन्हीं 3 लाइनों के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे। सबसे बढ़िया है अकेले में, एकांत में, आईने के सामने खड़े होके आप इन्हीं 3 लाइनों को बार बार रिपीट कीजिए, और आप जितना ये रिपीट करेंगे देखेंगे आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से रेगुलर इम्प्रूवमेंट हो रही है। अब आगे जो हम सीखेंगे वो मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल और कॉलेज के टीचर की तरह ये क्लास नहीं है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश की टीचिंग नहीं हो रही है, ये एक ट्रेनिंग की तरह है। जैसे आप ट्रेनिंग लेते हो किसी चीज़ की, क्रिकेट खेलना या बैडमिंटन खेलना, तो उसमें क्या है, आपको खेलना पड़ता है। तो आपको इसमें नोट्स रखने होंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा, और आपको जो है मुझे कमेंट्स में लिख के भेजना होगा कि आप किस लाइन का इंग्लिश ट्रांसलेशन जानना चाहते हैं। तो नेक्स्ट डे मैं इंट्रोडक्शन को ही कंटिन्यू करूँगा, कैसे इंट्रोडक्शन होने के बाद बातचीत चलती है, कॉन्वर्सेशन। तो आप इसके साथ अगर कमेंट्स में मुझे लिख के भेजेंगे कि आपका किस सेंटेंस को बोलने के लिए मदद चाहिए, तो आप जितने भी लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो मुझे लिख के भेजिए कि किस सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन चाहिए। मैं उसी हिसाब से नोट करके आपके कमेंट से आपके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि आपके पास और तो कोई माध्यम है नहीं मेरे को बताने का या मेरे से पूछने का कि आप क्या सीखना चाहते हो। जितना आप सीखना चाहते हैं उतना आप सीख पाएंगे, सीखने का कोई अंत नहीं है। और क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में क्या होता है, टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, 1 2 3 जो सामने के बेंच में बैठे रहते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, वही एक्टिवली सुनते हैं, वही प्रश्न करते हैं, और वही सीख पाते हैं और टॉपर होते हैं। और उसके बाद बाकी जो पूरी की क्लास वो एवरेज रह जाती है। जैसे ज़िंदगी में भी वही होता है, जो जानने की कोशिश करता है, जिस चीज़ को जानने की कोशिश करता है, सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है, उसके जवाब आते हैं, वैसे ही उसका ज्ञान बढ़ता है। तो ठीक उसी तरीके से जितना मेहनत स्टूडेंट करेगा स्पोकन इंग्लिश में, उतना अच्छा और उतना जल्दी और उतना करेक्ट वो इंग्लिश सीख पाएगा। तो दोस्तों, आप सबका सपोर्ट का ज़रूरत है। अगर आप सही में सिंसियरली सीखना चाहते हैं, कभी आपने इंग्लिश बोली नहीं, और आप करेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं सिंपल तरीके से, तो आप इसी फॉर्मेट में हम सीखेंगे, जैसे मैंने बोला, फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। फिर उसके बाद देखेंगे हमारे अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है कि नहीं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इसी फॉर्मेट में मैं आगे कर पाऊँगा, मैं सवाल कर के सीख पाऊँगा, जो भी मेरे सवाल हैं मन में उनकी इंग्लिश मेरे को उत्तर मिल जाएंगे, तो आप लिख के भेजिए। जो भी सवाल है उनके जवाब मैं पूरा देने की कोशिश करूँगा, और कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, रेगुलर वीडियोस आएंगे, आपको भी रेगुलर सीखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।